अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे प्रोग्राम के नए मेहमान भाई मोहम्मद दानिश। इनसे पूछते हैं, ये भाई मोहम्मद दानिश साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं और इनका जो है ना मीडिया से भी ताल्लुक़ रहा है। काफ़ी अपने एक वक्त काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे टीवी उन ड्रामों में। तो आए हम इस भाई मोहम्मद दानिश साहब से पूछते हैं कि इनके ज़िंदगी में ये हालात और ये पोजीशन, इस तरह का जो है ना जीता जागता रोशन जवां कैसे इस नशे के दलदल में फंस गया। तो हम पूछते हैं हमारे भाई मोहम्मद दानिश साहब से कि वो अपने बारे में हमारे नाजरीन को मालूमात दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके प्रोग्राम में शरीक हो सकूं। इसके बाद ज़िंदगी जो है वो बहुत ही एक अजीब तरीके से इंसान सफ़र कर रहा है इस ज़िंदगी में। हम लोग बेसिकली दज्जाल के सिस्टम और उसका शिकार हो चुके हैं। तो इसमें हमारी मीडिया भी आती है, हमारे टीवी शोज़ बहुत सारे ऐसे हैं कि जो दज्जाल के सिस्टम का शिकार है। ठीक है, अब ये है कि हमें इनसे बचना है कैसे। अब मंशियात जो है ये भी इसी चीज़ का एक हिस्सा है जो शैतान की तरफ से और दज्जाल की तरफ से हमारे ऊपर हमला हुआ है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका मदारिस है। ठीक है, तो ऐसे मदारिस में आके हमें बड़ी खुशी हुई। इससे पहले मैंने बहुत से इलाजगाह में इलाज करवाया है, लेकिन बात यह है कि वहाँ से निकलते ही कोई मुस्बत यानी कि मुस्बत नहीं, क्योंकि हम उसमें ये है कि नशा छोड़ तो देते हैं लेकिन दीन की तरफ हमारी रग़बत नहीं होती। तो यहाँ पर ये अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ, जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि मैं यहाँ पर दज्जाल के फितने से भी बचा हुआ हूँ और दीन की तरफ चल पड़ा हूँ। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं हम, बल्कि 6 वक्त की पढ़ते हैं तहज्जुद के साथ हम लोग ना। तो बाहर हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम तहज्जुद पढ़ेंगे, या 5 वक्त भी जुम्मे की पढ़ लेते थे। जुम्मे की भी गुजर गई तो चलो ईद क्या तासुरात है इस इदारे के बारे में आपका? आपने इस इदारे को अपनी ज़िंदगी के लिए कैसा पाया? ये एक बहुत बड़ा ज़िंदगी हमसे इम्तिहान ले रही थी और इस इम्तिहान में हम हमेशा नाकाम रहे थे। तो इसमें भी मैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर मेरा वो यकीन भी था पहले कि अल्लाह ताला ने हमसे कोई काम लेना था, अल्लाह ताला ने हमें इस फितने से बचाना था और अल्लाह ताला ने हमें इस जगह पे ले आए कि हम कुछ नहीं 5 वक्त की नमाज जो हम पे फ़र्ज़ है, हम वो फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। हमें जितना हम जो है ना शुक्र अदा करें उस रब्बुल आलमीन का बहुत कम है। कि नशा तो छोड़ो, अब हमें अपनी सोच पड़ गई कि हम किस गलत रास्ते पे चढ़ रहे थे और अल्लाह हमसे क्या चाह रहा था। ये हमें इस मदरसे में आके आप क्या पैगाम देने चाहेंगे हमारे नाजरीन को? आवाम के लिए आपका क्या पैगाम है इस इदारे के बारे में? आवाम के लिए मेरा यही पैगाम है कि जो आपके घर का फ़र्द इस नशे की हालत में पड़ चुका है, बराए करम उससे नफ़रत ना कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए और जो असल ज़िंदगी का मकसद है उसकी तरफ लाने के लिए इस तरह के मदारिस का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग मदारिस में लेकर आए अपनी नस्लों को, क्योंकि हमने अपनी जवानी ख़राब कर दी। अब मुझे फ़िक्र पड़ती है अपनी नस्ल की, अपने बच्चों की, कि अल्लाह पाक उन्हें इस फितने से बचा के रखे। और इससे बचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है, 5 वक्त की नमाज और दीन और अल्लाह का कुरान जो अल्लाह पाक ने भेजा है हमारे लिए, हम उससे बहुत दूर हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना भी जो है ना करीब है। बिल्कुल जो है ना अल्लाह हमें रमज़ान का महीना जो है ना नसीब फरमाए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रमज़ान की जो फ़र्ज़ रोज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह मकतूबा रोज़ा है, उस शायद यहाँ काफ़ी लड़कों ने ये कहा है कि हमने ज़िंदगी में कभी रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ नसीब नहीं हुई। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस इदारे में रमज़ान अगर इनका रहा
تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سب یہاں جو ہے نا روزے کا بھی جو ہے نا اہتمام کریں گے. تو ناظرین سامعین آپ دیکھ رہے تھے ہمارے اس پروگرام کے مہمان بھائی محمد دانش صاحب, جنہوں نے اپنے حالات زندگی کے جو ہے نا تلخ حقائق آپ کے سامنے رکھے. خود ایک جو ہے نا ایک پڑھے لکھے گھرانے سے بھی ہیں اور خود اس طرح کے میڈیا کے جو ہے نا ایک معاون بھی رہے ہیں, مختلف میڈیا کے پروگرامز میں آتے جاتے بھی رہے ہیں, لیکن حالات نے انہیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ نشے کے ایک دنیا میں گئے. تو الحمدللہ بقول ان کے یہاں آ کے انہوں نے اپنی زندگی کے حقیقت کو پہچانا. تو ناظرین سامعین, مدارس نے ہمیشہ جو ہے نا انسانی جو زندگی کا جو حقیقی مقصد انسان کو اگر سمجھ ملتی ہے تو الحمدللہ اسی مدرسے کی برکت سے. آئیے ہمارے اس انسداد و منشیات مرکز کے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے اس چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کیجئے اور انگوٹھے کے نشان کو دبائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل